So hello everyone. ठीक है, सबसे पहले तो आई एम सृष्टि फ्रॉम ECE सेकेंड ईयर. ठीक है, दिस इज योर लेक्चर 5 ऑफ जुगाड़ लेक्चर सीरीज. लेक्चर 4 में आपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले पढ़ा था. उसमें वी हैड सम लिमिटेशंस की हम लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स डिस्प्ले कर सकते हैं, लिमिटेड कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर सकते थे. इस बार हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं. इस लेक्चर में वी वुड बी डिस्कसिंग LCD डिस्प्ले. ठीक है, इसमें वी हैव मोर स्कोप. हम लोग ज़्यादा कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है, एट अ टाइम हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे साइड में आपको दिख रही है, ये इमेज दिख रही है LCD की. यहाँ पे हमने काफ़ी कैरेक्टर्स डिस्प्ले करवाए हैं. ठीक है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. हम थोड़ी सी बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम टिंकर कैड वाला पार्ट करेंगे. ठीक है, आई विल बी टीचिंग यू द थ्योरी एंड टिंकर कैड पार्ट विल बी डिस्कस्ड बाय मुस्कान. सो लेट्स स्टार्ट. ये पूरा जो टॉपिक है इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है, द फर्स्ट विल बी द इंट्रोडक्शन, वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन की व्हाट इज LCD. ठीक है, द सेकंड विल बी वी विल बी डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ LCD. ठीक है, 16:2 LCD हम डिस्कस करेंगे. ये सबसे बेसिक LCD है हमारी, जो हम आज यूज भी करेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट में. ठीक है, हम उसके बाद कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे LCD का एक बेसिक लेवल पे. ठीक है, then we would be discussing some types of LCDs so that आपको पता चले कि आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन सी LCD चूज करनी है. ठीक है, तो हम काफ़ी LCDs के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अलग अलग टाइप की. ठीक है, लास्ट में हम कनेक्शंस देखेंगे आर्डुइनो के साथ, पिन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और उसका किस तरह से उसको हम आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करेंगे. उसके बाद जो टिंकर कैड है, उसके बाद हम टिंकर कैड पे चलेंगे. ठीक है, बीच में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो अनम्यूट करके मुझसे पूछ लेना. So let's start with the introduction. What is an LCD? Basically LCD की फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगी कि it is liquid crystal display. So इसके नाम से हमें क्या पता चलता है कि this is a display output display device. ठीक है, that uses liquid crystals. ठीक है, liquid crystals क्या होते हैं बेसिकली? liquid crystals are neither liquid nor solid. ठीक है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो लिक्विड और सॉलिड के बीच का कुछ मटेरियल है और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम अपना डिजायरेबल डेटा डिस्प्ले करवाते हैं LCDs में. ठीक है, अभी फिलहाल आप ये देखो, उसके बाद हम वर्किंग देखेंगे. ठीक है, LCDs आर वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स. हम अभी जैसे आर्डुइनो के साथ इसको यूज करने जा रहे हैं, वैसे भी LCDs जो हैं हम एज एन आउटपुट डिवाइस इसको यूज करते हैं बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ. ठीक है, एंड अगर हम वैसे इसकी एप्लीकेशंस देखें तो काफ़ी अप्लाइंसेस में अभी तक LCDs यूज़ होती हैं. हमारे कंप्यूटर मॉनिटर्स में यूज़ होती हैं, टीवी सेट्स में यूज़ होती है LCD. ठीक है, हमारे कैलकुलेटर्स में, मोबाइल फोन्स में, सब जगह LCDs यूज़ होती हैं. काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है इस LCD की. ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट्स में, एम्बेडेड सिस्टम्स के प्रोजेक्ट्स में तो बहुत यूज़ होती है LCD. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 16:2 LCD के बारे में देखते हैं पहले. 16:2 LCD क्या है ना, जैसे जब हम बिगिनर लेवल पे जब हम स्टार्ट करते हैं सीखना, तब हम सबसे पहले जो LCD पिक करते हैं वो है ये वाली 16:2 LCD. ठीक है, काफ़ी कन्वीनियंट है ये, सिंपल टू यूज़ है. 16:2 LCD का क्या मतलब है कि इट हैज़ 16 कॉलम्स. जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, इट हैज़ 16 कॉलम्स. ये 0 से 15 तक इसके पास 16 कॉलम्स है एंड 2 रोज हैं. यानी कि इन टोटल हम 16:2 यानी हम इसमें 32 कैरेक्टर्स शो कर सकते हैं. ठीक है, टोटल 32 कैरेक्टर्स हम इसमें डिस्प्ले करवा सकते हैं. थोड़ी डिटेल देखते हैं 16:2 LCD की. वही जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे बेसिक मॉड्यूल है ये, सबसे बिगिनर लेवल का मॉड्यूल है, तो हम सबसे पहले LCD यही वाली यूज करते हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है देखो, 16:2 LCD मीन्स इट कैन डिस्प्ले 16 कैरेक्टर्स पर लाइन एंड देयर आर 2 सच लाइन्स. यही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि 16 कैरेक्टर्स हम एक लाइन में डिस्प्ले करवा सकते हैं और यहाँ पे ऐसी 2 लाइन्स है. ठीक है, हाँ, इस LCD का हर कैरेक्टर की जो रेजोल्यूशन है वो 5:7
पिक्सल मैट्रिक्स में है, ठीक है। हर कैरेक्टर जो है 5/7 पिक्सल मैट्रिक्स में डिस्प्ले होता है। अब बेसिक सी चीज इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि इस एलसीडी में 2 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। एक कमांड रजिस्टर होता है और एक डेटा रजिस्टर। कमांड रजिस्टर इज टू सेव द कमांड, लाइक हमें क्या डेटा डिस्प्ले करवाना है उसकी जो इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं, वो वाली जो इंस्ट्रक्शन है, वो वाली जो कमांड है, वो कमांड रजिस्टर में सेव होगी ऑन द डेटा इटसेल्फ दैट इज सेव्ड इन द डेटा रजिस्टर। ये रजिस्टर्स आप अभी आगे जाके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। फिलहाल यू जस्ट नीड टू नो कि देयर आर 2 रजिस्टर्स, कमांड रजिस्टर एंड डेटा रजिस्टर. The command is saved in the command register and the data itself is saved in the data register. ठीक है, this is all about 16:2 LCD. हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा LCD का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। LCD के स्ट्रक्चर में बेसिकली हमारे पास मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ग्लास प्लेट्स, लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल और पोलराइजर्स। जो लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल है ना, दैट इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 ग्लास प्लेट्स, ठीक है। एंड ईच ग्लास प्लेट कंटेन इट्स ओन पोलराइजर, ठीक है। ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ये 2 ग्लास प्लेट के बीच में रखा होता है, ठीक है। और ग्लास प्लेट के साथ हमारे पास पोलराइजर होता है और ये जो पोलराइजर्स होते हैं ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी जो वर्किंग है ना, वर्किंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब ये मैं आपको दिखाती हूँ, जितनी भी बैकलाइट हम पास करवाते हैं लिक्विड क्रिस्टल के थ्रू, ठीक है, उसमें से जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वी कैन ऑल्टर दैट वोल्टेज, ठीक है। उसके हिसाब से कुछ लाइट ब्लॉक हो जाती है, तो जो हमें डिस्प्ले होती है ना इमेज, उसमें से जो ब्लॉक लाइट है दैट इज द डेटा टू बी डिस्प्लेड, ठीक है। हम जो जैसे जब हम पास करते हैं ना लाइट, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो लिक्विड क्रिस्टल्स अलाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। उसकी अलाइनमेंट की वजह से कुछ लाइट पास करती है और कुछ लाइट ब्लॉक हो जाती है, वो हम ऑल्टर करते हैं। तो जो ब्लॉक लाइट है दैट इज डिस्प्लेड एज द डार्क रीजन। तो जो हमारे पास फ्रंट पैनल पे हमें जो डिस्प्ले होता है ना, उसमें जो डार्क रीजन है, यानी कि जो हमारा कैरेक्टर है जो हमने डिस्प्ले करने का की कमांड दी थी, वो हमारे पास ब्लॉक लाइट है एंड द एम्प्टी स्पेस इज द लाइट दैट इज पास्ड थ्रू द लिक्विड क्रिस्टल। ये सिर्फ इसी चीज पे बेस्ड है, इसका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। आपको फिलहाल इतना ही समझना है, हमें बेसिकली इंटरफेसिंग देखनी है एलसीडी की आर्डुइनो के साथ, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल कि इट इज बेस्ड ऑन द ब्लॉकिंग ऑफ लाइट, ठीक है। जो लाइट ब्लॉक होती है वो हमारे पास हमारा कैरेक्टर की तरह विजिबल हो जाता है। लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ एलसीडीज, ठीक है। हम यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ एलसीडीज देखेंगे। हर एक एलसीडी का एक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे सो दैट यू कैन चूज योर एलसीडी अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। लेट्स सी, देखो फर्स्ट एलसीडी है टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले एंड सेकेंड वन इज टीएफटी एलसीडी टच स्क्रीन डिस्प्ले। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो दूसरी वाली एलसीडी है उसमें टच स्क्रीन है हमारे पास, ठीक है। मतलब बेसिकली दिस कैन टेक द यूजर इनपुट, और जो फर्स्ट वाली है वो सिर्फ डिस्प्ले करवाएगी, ठीक है। टीएफटी एलसीडी का, टीएफटी का मतलब है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एलसीडी। इस एलसीडी की कंस्ट्रक्शन में हम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। कुछ नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए है। जो हमारे इमेजेस और ग्राफिक्स हैं उनकी क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए हम ये ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, ठीक है। ये एलसीडीज काफी ज्यादा यूज में आती है, जैसे हमारे टीवी सेट्स, कंप्यूटर मॉनिटर्स, वीडियो गेम्स में, कार के डैशबोर्ड में ये वाली एलसीडीज यूज होती हैं, ठीक है। these are used for colorful images and graphics, ठीक है। और ये वाली एलसीडी के पास जो है एसडी कार्ड सॉकेट होता है, एसपीआई फ्लैश सर्किट होता है, काफी काफी फीचर्स हैं इन एलसीडीज के। इस पे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो मैं 1-2 एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे इसमें हम टच स्क्रीन वाली एलसीडी के साथ मैंने एक एग्जांपल देखा था टिक टैक टू, ठीक है। तो अगर आपको प्रोग्राम करके कोड करके एक यूजर इनपुट लोगे और उसके बाद ऑटोमेटिक टिक टैक टू बनाना है तो यू कैन यूज दिस एलसीडी। उसके बाद मैंने देखा था टच स्क्रीन पियानो, ठीक है।
तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स इन एलसीडीज के साथ बन सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको डिस्प्ले मतलब अच्छी ग्राफिक्स के साथ गेम चाहिए कोई, तो भी आप इन एलसीडीज का यूज कर सकते हो। हम नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स काफी जगह यूज होती है, जैसे हमारे पास हमारे डिजिटल क्लॉक्स होती हैं, है ना, उसमें हम डॉट मैट्रिक्स का यूज करके अलग अलग डिजिट्स या अलग अलग कैरेक्टर्स डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पे जो हमने शो की है वो 8x8 की डॉट मैट्रिक्स है। ठीक है, हर एलईडी इसमें जो है वो इंडिविजुअली कंट्रोल की जाती है और हम लॉजिक अप्लाई करके अलग अलग कैरेक्टर्स डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, इससे भी आप काफी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो आपको पता ही है, जैसे आर्डुइनो डाइस करके एक प्रोजेक्ट था, जिसमें हम रैंडम वो लेकर हम कोई भी नंबर 1 to 6 डिस्प्ले करवा सकते हैं। आपकी अपनी इलेक्ट्रॉनिक डाइस हो गई वो। ठीक है, तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इससे बना सकते हैं। आगे देखते हैं 16:2 कैरेक्टर एलसीडी डिस्प्ले, ये तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, ये सबसे पहला बिगिनर लेवल एलसीडी है जो सब यूज करते हैं। इसमें हम 32 कैरेक्टर्स डिस्प्ले करवा सकते हैं और एंड इट कम्स विद अ ब्लू और ग्रीन बैकग्राउंड विद अ बैकलाइट। ठीक है, ये वाली एलसीडी हम अभी यूज करेंगे टिंकरकैड में, सो यू कैन सी दैट। आगे है हमारे पास वाइट ओलेड डिस्प्ले। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होता है और इसमें जो कैरेक्टर्स डिस्प्ले होते हैं वो वाइट होते हैं। ठीक है, अगेन कुछ भी आपको डिस्प्ले करवाना तो आप ये एलसीडी यूज करवा सकते हो, जैसे लाइक टेम्परेचर सेंसर का यूज करके टेम्परेचर डिस्प्ले करवाना हो तो ये एलसीडी यूज हो सकती है। ये एलसीडी काफी छोटी होती है साइज में, जैसे यहाँ पे इसका साइज लिखा है, इट इज जस्ट 1/0.96 इंच। ठीक है, तो ये काफी छोटी एलसीडी होती है, तो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से यू कैन सी विच काइंड ऑफ एलसीडी यू वांट। नेक्स्ट है 5110 एलसीडी डिस्प्ले। ये बेसिकली जो नोकिया सेल फोन्स में यूज होती है ना एलसीडी, ये वो है। ठीक है, इस एलसीडी को इसमें क्या होता है कि जो इसका बैकग्राउंड होता है वो ग्रे होता है और जो कैरेक्टर्स डिस्प्ले होते हैं, कैरेक्टर्स या इमेजेस डिस्प्ले होती हैं वो डार्क ग्रे होता है। ठीक है, काफी इजी टू यूज डिस्प्ले है, एलसीडी है। ठीक है, काफी चीप एंड बेस्ट एलसीडी है, तो इसको भी आप देख सकते हो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। लास्ट वन इज बिट्स डिजिटल ट्यूब एलईडी। ये कुछ नहीं है बेसिकली, जैसे इट इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ 4 7 सेगमेंट डिस्प्लेज। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई 4 डिजिट का डेटा डिस्प्ले करवाना है तो यू कैन यूज दिस एलसीडी। आगे बढ़ते हैं, कनेक्शंस विद आर्डुइनो देखते हैं। हम बेसिक साइज की पिन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, हमारी 16:2 एलसीडी की पिन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम। We'll discuss these pins one by one. So that is very obvious कि अगर ये ground pin है तो it would go in Arduino ground. ठीक है, second pin again हमारे पास VDD है 5 volt, so that would be connected to 5 volt of Arduino. The next pin, third pin is VE contrast. This is basically contrast adjustment pin. तो हम इसका LED का contrast adjust कर सकते हैं. So that pin will be connected to potentiometer. ठीक है, हमने पहले भी किया था, जैसे RGB LED में हमें उसका कंट्रास्ट जब इंटेंसिटी लाइट इंटेंसिटी एडजस्ट करनी थी तो वी कनेक्टेड टू द पोटेंशियोमीटर, है ना, तो हम रेजिस्टर को वेरी करके रेजिस्टेंस को वेरी करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही चीज है ये। सो जो ये कंट्रास्ट वाली पिन है दैट विल बी कनेक्टेड टू अ पोटेंशियोमीटर। देन कमिंग ऑन टू फोर्थ पिन, दैट इज रजिस्टर सिलेक्ट। अब रजिस्टर सेलेक्ट करने के लिए वी ऑब्वियसली नीड अ बाइनरी कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, तो वी वुड बी कनेक्टिंग दिस पिन टू डिजिटल पिन ऑफ आर्डुइनो। ठीक है, किसी भी आर्डुइनो की डिजिटल पिन के साथ ये कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज रीड और राइट। इसमें क्या होता है ना कि जो राइट ऑपरेशन है दैट इज एक्टिव लो। ठीक है, तो एक्टिव लो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो हम अभी करने जा रहे हैं उसमें हम इस एलसीडी को एज एन आउटपुट ले रहे हैं, है ना, तो आउटपुट के लिए मतलब वी नीडेड टू बी रिटर्न, राइट, हमें उस पर राइट करना है, तो इस वजह से हम उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर रीड करना हो तो हम उसको 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पिन इज इनेबल। इट विल अगेन बी कनेक्टेड टू अ डिजिटल पिन ऑफ आर्डुइनो। अब इस एलसीडी में क्या होता है ना कि 2 मोड्स होते हैं। ठीक है, एक 8 बिट मोड होता
होता है और एक 4 बिट मोड होता है। 8 बिट मोड हम यूज़ करते हैं फॉर एडवांस पर्पसेस लाइक स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए। हमारे जो जनरल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें हमें 8 बिट मोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें हमें 4 बिट मोड की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इस वज़ह से हम D0 से D7 वाला जो 8 बिट मोड है, वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें ये जो पिन्स है, पिन नंबर 7 टू पिन नंबर 14, ये सारी पिन्स जो हैं ये 8 बिट मोड के लिए यूज़ होती है एंड फ्रॉम पिन D4 टू पिन D7 ये 4 बिट मोड के लिए यूज़ होती हैं। तो वी विल बी यूजिंग द 4 बिट मोड D4 से D7। ये वाली जो पिन्स हैं, ये वाली 4 पिन्स जो हैं, ये हम कनेक्ट कर देंगे डिजिटल पिन, कोई भी आर्डुइनो की 4 डिजिटल पिन्स के साथ। ठीक है, उसके आगे है हमारे पास एनोड, क्योंकि एनोड है तो इट विल अगेन बी कनेक्टेड टू द 5 वोल्ट आर्डुइनो एंड कैथोड विल बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड ऑफ आर्डुइनो। ठीक है, ये होगी पिन कॉन्फ़िगरेशन। अब आगे का जो आपके पास इंटरफेसिंग है, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय मुस्कान। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। जो इसमें हमने 4 बिट मोड है, उसमें कोई भी हाँ 4 जी। पिन ले सकते हैं या D4 से D7 ही? नहीं, उसमें D4 से D7 ही ले सकते हैं। ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग ही है इसकी ऐसी। D0 से D7 जो है वो 8 बिट मोड में यूज़ होएगा और D4 से D7 4 बिट में यूज़ होगा। ठीक है? ओके। So hello everyone, I am Muskan from ECE second year. I hope you have no doubts in the theory part. तो अब हम circuit designing देखेंगे Tinkercad पे कैसे करते हैं. So firstly we'll create a new circuit by clicking here. So here in the circuit we need the basic components as Arduino Uno, a small breadboard and LCD display like this. We also need a potentiometer and a resistor. I'll place the potentiometer here and the resistor, I'll place it here. The resistance of the resistor would be 220 ohms. And the potentiometer would be 250 kilo ohms. So हम यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स करेंगे. फर्स्ट प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि LCD को आर्डिनो के साथ कैसे इंटरफेस करते हैं. Let's start the connections. First है हमारे पास ground. तो ground would be connected to this like this. अब ground है तो उसको हम black color में कर देते हैं. Next है हमारे पास VCC. VCC will be simply connected to 5 volts. इसको हम red color में कर देते हैं. तो जो थर्ड पिन है वो है हमारी कंट्रास्ट पिन. जो कंट्रास्ट पिन है वो पोटेंशियोमीटर के सेकंड पिन से कनेक्ट होगी जिसको हम बोलते हैं वाइपर. लाइक दिस. इसका कलर हम येलो कर देते हैं. जो पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट एंड थर्ड पिन है वो इधर ग्राउंड से या फिर VCC से कनेक्ट होगी. तो मैं फर्स्ट पिन को यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट कर देती हूँ. ग्राउंड है तो इसको ब्लैक कलर में होगी है एंड जो थर्ड पिन है उसको मैं VCC से यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ लाइक दिस. विल बी रेड इन कलर. तो नेक्स्ट पिन आती है हमारी रजिस्टर पिन. ये होगी डिजिटल पिन से कनेक्ट आर्डिनो के. सो इट विल बी कनेक्टेड लाइक दिस. इसको हम यहाँ पे पिन नंबर 12 से कनेक्ट कर देते हैं और हमें इजी रहे तो इसलिए हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. नेक्स्ट है रीड एंड राइट पिन. ये होगी ग्राउंड से कनेक्ट लाइक दिस. एंड इट्स एनेबल पिन. एनेबल पिन भी आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट होएगी. तो हम इसको कर देते हैं पिन नंबर 11 से कनेक्ट.
सो यस, अब हमारे पास है DB0। तो 4-bit मोड में DB0, DB1, DB2 एंड DB3 कनेक्ट नहीं होती हैं। दे हैव सम एडवांस यूज विच विल सी इट लेटर। तो डायरेक्टली हम DB4 पे आते हैं। DB4 भी डिजिटल पिन से कनेक्ट होगी आर्डिनो के। सो विल कनेक्ट इट लाइक दिस। इसको मैं करती हूँ पिन 6 से कनेक्ट। सिमिलरली DB5 भी, पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। DB5 भी डिजिटल पिन से कनेक्ट होगी, तो इसको भी हम कर देते हैं पिन नंबर 5 से कनेक्ट। DB6 will be connected to the 4th pin, and the last, that is DB7, it will be connected to the 3rd pin. अब है हमारा LED एनोड। LED एनोड को हम करेंगे रेजिस्टर से कनेक्ट, so that it is connected to 5 volts. एंड LED कैथोड को हम कर देंगे ग्राउंड से कनेक्ट। इसको हम कर देते हैं रेड कलर में, एंड इसको कर देते हैं हम, ये ग्राउंड है तो ये होगी ब्लैक कलर में। तो जब हम ब्रेडबोर्ड कनेक्शंस करते हैं तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं ताकि सारे उसमें सेम वोल्टेज रहे। इसको रेड कलर में कर देते हैं क्योंकि ये इजी है। तब हम फाइनली आर्डिनो से ब्रेडबोर्ड को कनेक्ट करेंगे, उसको पावर सप्लाई करेंगे। पहले हम ग्राउंड को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ग्राउंड पिन को नीचे कनेक्ट कर देते ताकि वो इजी होता है करना। इस LCD का तुम लोग थोड़ा देख सकते हो कि लिमिटेशन ये है कि इसमें वायरिंग बहुत ज़्यादा होती है। बस ये थोड़ा है लिमिटेशन इस LCD के लिए। इसी है तो हम इसको रेड कलर में कर देते हैं। ये हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कोड को देखते हैं। मैंने कोड पहले से लिख रखा है तो मैं उसको कॉपी कर देती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। So yes, सबसे पहले आता है हमारा, first we have to include the library of the LCD. So above the void setup, we'll write #include liquidcrystal.h. Now we have to define the pin numbers. So for defining the pin numbers, we have to write liquid crystal LCD. Here C would be capital. So for defining, the first pin would be the RS pin, followed by enable, then DB4, then 5, 6, and so on. So, and now the next comes is the void setup. So under void setup, we have to start by writing LCD.begin. Then we have to define the ratio of the LCD display, that is 16:2. Next comes the void loop. Our first function under the void loop would be LCD.setCursor,
1, 0. Basically, this is to set the cursor at the position wherever we want. इसमें दो arguments होते हैं. One is row and column, which are the coordinates of the point we want to set cursor at. Here I have chosen 1, 0, which means that first row and second column. Our second function here is lcd.print, which prints the text we want to print. अगर हमें नेक्स्ट लाइन में कुछ और प्रिंट करना है तो हम फिर से Here I have chosen 4, 1, which means that it will be the fifth column and the second row. And यहाँ पे मैं डेट प्रिंट कराना चाहती हूँ तो I have written like this. अब अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, वरना मैं सिमुलेशन स्टार्ट कर देती हूँ. So yes, like this simulation. ये देखो यहाँ पे वो रिपीट करना लूप वाला कोड. वाइड लूप में हम सबसे पहले उस लिखेंगे एलसी. पूरा रिपीट करना है या थोड़ा कोई पर्टिकुलर पार्ट में डाउट है? पूरा ही कर दो. Okay, so under while loop we'll write lcd.setCursor. So basically ये जो function है ये it sets the cursor at the position where we want to start the text from. इसमें दो arguments होते हैं, one is row and another one is column, which are the coordinates of the point we want to set cursor at. यहाँ पे मैंने choose किया है 1, 0, which means the first row and the second column. The next is lcd.print. यहाँ पर हम में जो टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले करना है उसको हम लिख देते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया है तो यहाँ पे हमारी एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा. अब अगर हमें सेकेंड लाइन में भी सेकेंड रो में भी कुछ डिस्प्ले करना है तो हम lcd.setCursor 4, 1 लिख सकते हैं. 4 means the fifth column here. Then lcd.print, यहाँ मैंने डेट लिख दी है तो वो वहां पे प्रिंट हो जाएगी. Yes, here is a simulation. I hope it is clear now. That's all for the first program. So now we have the second program. Here we'll see how to display the scrolling text. The circuit remains the same, but there is a slight change in the code. So I'll change the code here. So yes, the first emission remains the same. Hash include liquid crystal.h. Now under this, we have to initialize the position for the variable to hold the cursor position. The next comes the same liquid crystal LCD defining the pin numbers. Now under void setup, it will be LCD begin to define the liquid display. Then here we'll write lcd.print and the text we want to display. Now for under void loop, we'll use a for loop so that it keeps on running for POS equals to 0 like this. And there are two options, either to scroll left or to scroll right. The function is like lcd.scroll display left or right. I have chosen left here so that my text scrolls towards left. Then we add the time delay with the syntax delay within brackets the time. I have chosen 800 here. So now let me show the simulation. See the text is scrolling towards the left. It goes. If we want to display something in the second line also, we'll remove this comment and like this. So now we can, we have written lcd.setCursor 2, 1. This will add the text in the second line. It will be thus displaying the text like this.
See, it is displayed in the second line. So yes, that's all for my part. तो ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है फिर तो। थैंक यू सर।